हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 18 अक्टूबर 2021 की क्लास 11th की इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एलिंग प्लानट का मीनिंग है बीमार ग्रह। बीमार ग्रह इसमें पृथ्वी को कहा गया है और द ग्रीन मूवमेंट्स रोल और हरित आंदोलन की भूमिका के बारे में बताया गया है कि हरित आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और हरित आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य था। हरित आंदोलन न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था बच्चों, और इसको स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य था कि जो पृथ्वी की दुर्दशा हो रही थी प्रदूषण के कारण से, तो उसकी दुर्दशा को सुधारा जाए और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए पृथ्वी की तरफ, ताकि लोग पृथ्वी का संरक्षण करें, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करें, पृथ्वी की देखरेख करें। यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या माना गया इस आंदोलन के बाद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया कि जो पृथ्वी है वो सजीव है ना कि निर्जीव है। अगर पृथ्वी है तो हम हैं और पृथ्वी नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए पृथ्वी का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी को हमें प्रदूषण से बचाना चाहिए और इसका जो प्राकृतिक दोहन बहुत आवश्यकता से अधिक जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए भी हम प्राकृतिक संसाधन बचे रहे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। जो ग्रीन मूवमेंट हरित आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था। वैन का मतलब होता है बच्चों कब स्टार्ट हुआ था। तो द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। जो ग्रीन मूवमेंट है वो लगभग 25 ईयर्स अगो 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था। यानी ये जब चैप्टर लिखा गया था उसके 25 साल पहले ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये इतना बड़ा आंदोलन था पूरे विश्व के इतिहास में कि इससे बड़ा आंदोलन इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, और ये आंदोलन अभी तक भी जारी है बच्चों। द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर वॉज द ग्रीन पार्टी फाउंडेड। ग्रीन पार्टी हरित पार्टी की नींव कहाँ रखी गई थी। फाउंडेड का मीनिंग होता है नींव रखना। तो आंसर है द ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। ग्रीन पार्टी की नींव न्यूजीलैंड में रखी गई थी। 1972 में इसकी नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट रिवोल्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा कौन सी क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया था, किस विचारधारा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर है बच्चों कोपरनिकस टॉट मैनकाइंड। कोपरनिकस ने मानव जाति को बताया, उसको सिखाया दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जो अर्थ और अदर प्लैनेट से जो दूसरे ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मीनिंग होता है बच्चों चक्कर लगाना, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना। तो कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी और दूसरे ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर कोपरनिकस ने जो ये रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, कोपरनिकस ने संसार के लोगों को ये महसूस कराया था कि जो पृथ्वी एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, पृथ्वी एक जीवित प्राणी है, क्योंकि वो किससे जुड़ी हुई है, इंसानों से जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी एक जीवित प्राणी है और ये एक ऐसा विशाल प्राणी है जिसका हम सभी हिस्सा है। इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, इसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, और हम सबको यानी मानव जाति को पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। The fourth question is when did sustainable development become popular। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कब पॉपुलर हुआ, कब लोकप्रिय हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बनाए रखा जा सकने वाला विकास, यानी ऐसा विकास जिसे कि बनाया रखा जा सके। तो ये आंसर है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम पॉपुलर इन 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में पॉपुलर हुआ था। अब देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी बनाए रखा जा सकने वाला विकास क्या होता है। तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है बच्चों कि ऐसा विकास जिसके द्वारा यानी कि हम हमारे जो पृथ्वी का विकास है वो इस तरह से करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य को प्रभावित किए बिना हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक लिमिट में किया जाए, एक सीमा में किया जाए है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनके यूज़ के लिए भी वो संसाधन बचे रह सके। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो उनकी एक सीमा है। अगर अनावश्यक रूप से और ज़रूरत से ज़्यादा हम उनका दोहन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए नंबर 5 इज़ हु इज़ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों कि जो संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है वो कौन है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, मैन इज़ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य होता है। आंसर है मैन। मैन हु का जो आंसर है वो क्या है, मैन, तो हम हु की जगह मैन लिख देंगे और बाकी का सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।